गुड मॉर्निंग सर। जो डिविजनल लेवल पे सर एक्शंस हैं, स्टेप्स हैं सर, उन्हें बड़ा क्लोजली फॉलो करती है। इन सब की बहुत ज़्यादा तवक्कात थी सर कि आप यहाँ आए एंड थैंकफुल फॉर इट। सर आज आप दोनों यहाँ सिविल सोसाइटी से ही बात करने आए हैं, तो मैं सिविल सोसाइटी को ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्रोसीडिंग्स मॉडरेट करें। दूसरे बात यह कि आप देखेंगे कि यहाँ पूरा गुलदस्ता हुआ है, यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, यहाँ पहाड़ी भी है, गुजर भी है। ये मीडिया में गलतफहमियाँ जो है जनाब रख ये गुलदस्ता है, ये हिंदू मुसलमान पड़ोसी पुराने लोगों पर महरूम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान, पुंछ की बावजूद शख्सियात, सीनियर सिटीजन आज सुबह से आपके इंतजार में थे। आप पुंछ आए, हम आपको वेलकम करते हैं। जानों की कुर्बानियां भी दी हैं, वो आप लोगों से कोई भी ढकी छुपी नहीं, क्योंकि आज भी पुंछ के लोग जब एडिशनल डायरेक्टर जनरल साहब के पास जाते हैं तो ये इनको फुर्सत ना भी हो, पुंछ वालों को जिस प्यार और खलूस से मिलते हैं। बाकी रहा सवाल, हम बॉर्डर पे हैं, हमारे लोगों ने जंगें भी देखी, हमारे लोगों ने प्रॉक्सी वार भी देखी, और हमेशा यहाँ के हर शहरी ने बगैर मजहब मिल्लत, बगैर रंगो नस्ल इस देश को मजबूत करने के लिए अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो बैक फोर्स में थे, वो बगैर वर्दी के थे, हमेशा ये साबित किया है कि हम देश के वफादार हैं। कामयाब करने के लिए हर दौर में पूछी आगे रहे और मेहमान नवाजी खूब करके निभाई है, जिसकी मिसाल आज भी हर जगह जो है जिक्र की जाती है। मैं आप दोनों शख्सियात को यह यकीन दहानी करता हूँ, अगर पब्लिक से इनके मैदान में होते तो आज हम इनकी तारीफ न करते। फिर जिसके पढ़ तो बाद साढ़े अंदर कई तरह दी कहानियां जड़ियां वो शुरू कर दी जाती ने, तो वो लोग उन्होंने उत्ते खास एक अंकुश रखा जाए कि वो लोग ने किस किस्म दी गल्लां सोशल मीडिया के क्यों फैला रहे हैं, उन्होंने पिछले बैकग्राउंड के है, इस चीज का जरूर ध्यान दिता जाए। वो चूंकि दुश्मन की साजिशों को ध्यान में रखते हुए वो हमारी भीड़ का कहीं नाजायज फायदा न उठाए। हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर गैदरिंग किसी भी किस्म की भगवान तक जो है वो बंद रहनी चाहिए। हम एक बार फिर आपको यकीन दिलाते हैं पूरे जिला की तरफ से, यहाँ पर सोशल अनरेस्ट की आपको कोई भी यहाँ पर खबर नहीं आएगी, ना ऐसा यहाँ पर होने वाला है। और ऐड करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो इस हाल में जितने भी हमारे बिना मजलूम मिलत जो लोग बैठे हैं, ये गुलदस्ता बैठा है, वो बढ़ चढ़ करके आगे आकर के उस यात्रा का स्वागत करता है। Have you seen that they have gone after militancy and especially they have gone after the Darfur terrorists? So need of the hour is development. कि सबसे पहले नौजवान नस्ल का ख्याल रखा जाए, इनके लिए अगर कोई चारागार, कोई नए तरीके निकाले जाए तो तब जाके हमारे मुल्क में सही अमन भी रहेगा और हमारे मुल्क की तरक्की भी होगी। रोके चमन, तुम्हारे रंग से है रोके चमन, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हमें तो क्या। एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम मिलकर जब निकलेगी ना तो कोई गुलदस्ता बन के आता है। और यहाँ पे आवाम ने जोरी पुंछ किताब के प्रचार ने आपका साथ दिया, काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का साथ दिया, जहाँ तक कि होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का साथ दे रहे हैं। के अंदर बेचैनी हो तो ये उनका मकसद पूरा होता है कि अगर हम सोशल मीडिया ही की बुनियाद पर कोई कदम उठा लें। बाकी पहली बात हुई अभी यहाँ तामीर और तरक्की के हवाले से, तो सर आप क्योंकि हुकूमत के तर्जुमान और नुमाइंदे भी हैं और आपके जरिए हम अपनी बात ऊपर भी पहुँचा सकते हैं। बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हमें डिस्ट्रिक्ट में पुलिस और डीसी दिए हैं, इनको यहाँ कम से कम 3 साल का मौका मिलना चाहिए ताकि ये जो हमारी कमी है उसको पूरी कर सकें। कल आया है पुंछ में, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ हुआ इंसिडेंट अगर थोड़ा बहुत पता चला है एडमिनिस्ट्रेशन को, उस पर वेरीफाई हो रहा है। जब भी वो क्लियर होगा उस पर किसी भी कम्युनिटी का कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, गुजर, पहाड़ी,
जो भी उसमें मुलुस पड़ा हुआ उस पर जो भी सजा होगी हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। और हम आपका कोटा को इंटैक्ट रखते हुए अगर पहाड़ी कम्युनिटी की बहुत अच्छे से जद्दोजहद चल रही है तो अगर उन लोगों को इंस्टीट्यूट ट्राई किया जाए तो मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब ये बात मैंने की और नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट थी जम्मू में क्या हुआ कि चलाया गया मेरा, लेकिन इस बात से मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं अपनी ईमानदारी से कहूँगा कि डिजिटल पूंछ में 65% से 60 to 65% पहाड़ी लोग हैं और मैं बीइंग वाइस चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन लोगों का हक था कि मैं इनकी बात भी होम मिनिस्टर के सामने रखूं। यहाँ पे वो ताकतें पनप नहीं पाई लेकिन हर बार उनको झुकाते हम ही। इनकी कोशिशें रहनी चाहिए और हमारी हिम्मत रहनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह इससे पहले भी आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे। चीजों को ऊपर जो आपने हर बार देश को रखा है, यहाँ के साथ में बॉर्डर भी है, सेलिंग भी होती है, दूसरे और दुश्मन की तरफ से कोशिशें की जाती है, पर यहाँ पर कभी भी उस तरीके का नहीं सुनने को मिला कि यहाँ पर भी कोई देश के खिलाफ बोला या नहीं। तो ये आपकी एक सबसे बड़ी खासियत है जिसको कहा जाता है कि बिना वर्दी के सिपाही की तरह आपने इस बॉर्डर को संभाल के रखा है। वो गेटवे के बाकी यहाँ पर डिटेल में सब डिस्कशन हो रहा, ताजमीर साहब का कहें या केडमैनी साहब का कहें, जवान साहब का कहें या सरदार साहब का कहें, सब लोगों ने अच्छे तरीके से मुझे ये तो विश्वास भी है कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर अपना अमन भाईचारा कायम रखा है और रखेंगे भी। और जैसे अकरम साहब ने कहा कि एकदम मीटिंग ये उस टाइप से नहीं है कि एकदम उसलिए मीटिंग के लिए आए हुए हैं। एडीजीपी साहब हम कई बार बात करते हैं हमें जाना है पर कई बार नहीं मौका मिल पाया, जाना है एकदम हेलीकॉप्टर मिल गया तो हम इसलिए आए हैं। तो आप लोगों को पूरा विश्वास है कि हमें पुंछ में इस तरीके की कोई हरकत नहीं हो सकती आप लोगों की होती है। दूसरी बात जो वो आप सभी लोगों को पता है, और उनके साहब से लेकर के एचएम साहब से लेकर के प्राइम मिनिस्टर साहब से लेकर के उसमें सभी को पता है कि दोनों के हितों को पूरा ध्यान रखा जाए। पिछले साल जब एचएम साहब बुजुर्ग आए थे, आप सभी लोग वहां पर होंगे नहीं होंगे, तो वहां पर उन्होंने स्टेज पे एक व्यापक तरीके से घोषणा की थी कि जहां पर गुर्जर का हित है उसमें किसी भी तरीके से कोई कटौती नहीं की जाएगी, पहाड़ियों का हित है वो भी किया जाएगा और उसमें किसी के भी बेनिफिट को काट करके बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये मैं आपको एलजी साहब की तरफ से, सरकार की तरफ से आश्वासन दिलाना चाहता हूँ। उसके बाद में 2 महीने पहले होम मिनिस्टर साहब फिर जम्मू में आए थे। जम्मू में भी आप में से कोई थे नहीं थे मैं नहीं कह सकता, पर वहां पर भी उन्होंने यह कहा था कि किसी भी तरीके से इनके हित में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। तो इसमें आप अपना तावन रखें, प्रॉपर तरीके से रहें। दूसरा, इतने सालों से जिसमें मिसवाई साहब ने कहा कि मोहब्बत बनाने में बहुत मेहनत लगती है और उसको नफरत को बनाने में बहुत कम समय लगता है, तो जो आपने मेहनत की हुई है वो मेहनत कामयाब रहनी चाहिए। क्योंकि किसी भी तरीके से मैं पूरे लोकतांत्रिक देश से लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी तरीके से आपको उसको तवक्को नहीं है, तो लोकतांत्रिक तरीके और लोकतांत्रिक तरीकों से हम करेंगे। आपको सबको अधिकार है उसमें सब कुछ है, पर इस तरीके से नहीं कि आपके ऊपर या हमारे ऊपर या इस पेट पे ऊपर कोई दबा लगे, वो नहीं लगना। सुनने को मिलता है कि आपने पुंछ कोई दे दी कहा। उसके अलावा जितना भी डेवलपमेंट्स का आपको अकरम साहब के साथ ही बैठेंगे एक बार आगे डेवलपमेंट की बात करेंगे। कुछ इश्यूज है जैसे सीटी स्कैन का इश्यू जो बात उठाई मिसवाई साहब ने, तो एक जेन्युइन इश्यू उसको रिजोल्व करवाएंगे। बीजे मंडल रोड का इश्यू था वो भी रिजोल्व हो गया, रोड बन रही है। जितना भी इश्यू है आगे मौका नहीं है, अगली बार आएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी अगले महीने जब भी मौका मिलता है 15 अगस्त के बाद में यहीं बैठेंगे, डेवलपमेंट की जितने इश्यूज है बात करेंगे। आपके भी जो कुछ
है फीडबैक है वो भी लेंगे। सरकार हमेशा उसके लिए तत्पर है कि आप उस तरीके से चलाया जाए जिससे हो 15 अगस्त आ रहा तो आप सभी लोग जो कह रहे हैं धूमधाम से हम मनाएंगे। तो पूरा जो चौकर में आकर के SSP साहब को मैं कहता है उसके तरीके से करेंगे। बाकी बात रही सब लोगों ने नशे की बात उठाई यहाँ पर कि नशा जो फैल रहा है तो उसमें हम सभी लोगों की एक निवेदन की बात होनी चाहिए कि उसको हम किस तरीके से कम करें क्या करें उसको होना चाहिए। ताकि अकरम साहब की जो बात है वो भी मुझे पता है मैं उनसे बात करके वो भी रिजोल्व करेंगे। तो इसमें मैं समय भी कम है सभी को नमाज के लिए जाना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक छोटे से हमारे मैसेज देने पे आए। तो आप सभी लोगों ने यहाँ पर तो कुछ लोगों ने कहा कि कल एक बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है तो शायद लोग थक गए होंगे। तो मैंने कहा जिस दिन कुंची थक जाए एक मीटिंग से तो वो कुंची रहेगा। इस तरह से तकरीबन 1 साल पहले कोई एक मसला हो गया था जिसमें किसी कौम को ठेस पहुंची थी। तो यहाँ से और रजौरी से एक जॉइंट प्रोटेस्ट जॉइंट बंद का ऐलान हुआ था। तो ये जब हमारे किसी वरिष्ठ जो अधिकारी ने जम्मू में मुझसे बात की तो कहा कि नहीं ये बंद नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा कि फिर आप पुंछ को जानते नहीं है। ये वही जगह है जहां पे किसी एक कौम को ठेस पहुंचती है तो सारी कौम इकट्ठे बैठती तो लिहाजा हम उसको नहीं रोकेंगे और इस पर हमने उनकी बात नहीं मानी। तो ये मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ कि ये पुंछ एक वाहिद जगह है और भी कुछ जगह होंगे लेकिन पुंछ में एक खासियत है कि जब भी कोई आपस में विचार करके इस मसले को हल कर लेते हैं। अंतरा साहब ने कहा कि मीडिया वाले का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो उन्होंने कुछ कहा तो हम यहाँ पहुँच गए। शुक्रिया मैं भी उनका अदा करना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो मीडिया वाला पुंछ का है तो मैं उससे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने छोटे मसले को इस तरह से पेश कर दिया जम्मू में और दिल्ली में कि आपकी अपनी छवि खराब होगी। वो नहीं होना चाहिए कि ये मसला वो नहीं था। मैं आप सबको जानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस महफिल में जो भी बैठा है वो किसी भी तरीके से इस किस्म की चीजों में इन्वॉल्व होगा। मैं नहीं मानता चाहे वो लाख कोई मुझे कह ले कि जना फलाना इन्वॉल्व था फलाना मैं नहीं मानता। तो ये मुझे इतना यकीन है पुंछों पे और इसी यकीन से मैं यहाँ आपके सामने बार बार आके आपसे मुखातिब होता हूँ। वरना मैं मेरी मजाल की इतने बड़े बड़े लोग हैं इनके सामने पेश हो जाए और शक्ल दिखाए। तो जहाँ तक जो मसला है पहाड़ी गुजर वाला वो डिप्कॉम साहब ने कह दिया है। जब गृह मंत्री खुद रजौरी में आके ये बातें कह के जाते हैं या जम्मू में कह के जाते हैं या दिल्ली में आपके नुमाइंदे कुछ चले जाते हैं, सबको तो नहीं बुलाया जा सकता दिल्ली में। तो मुझे लगता है कि मुझे यकीन हमें सबको यकीन करना चाहिए। इससे ऊपर कोई लेवल नहीं है जो कि आपको यकीन दिला सके। लगता है कि हमें जो इन पे सब पे जो हमें आश्वासन दिया गया उस पर यकीन करना चाहिए और थोड़ा इंतजार करना चाहिए। खाका जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तब आपके सामने पेश हो जाएगा और फिर आपको सब सारी क्लैरिटी आ जाएगी और फिर किसी डाउट की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जो 15 अगस्त का फंक्शन है अभी सिक्योरिटी के हालात भी आप सब देख रहे हैं कि थोड़े बहुत ऊपर नीचे कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के लिहाज से 15 अगस्त तक हम किसी को किसी न प्रोटेस्ट की न जलसे की परमिशन देने वाले न सेलिब्रेशन न प्रोटेस्ट। तो उसको आप सबको याद रखना पड़ेगा। वो हम कुछ रजौरी में अभी अलाउ नहीं करेंगे और जब 15 अगस्त हो जाए उसके बाद डेमोक्रेटिक तरीके से जैसे डिप्कॉम साहब ने कहा आप अपनी बात को रखना चाहें किसी तरीके किसी फोरम पे वो आप रख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि बार बार आपसे मिलने का मौका मिलता है। धन्यवाद। जय जम्मू का मैं शुक्रगुजार हूँ सर कि आप यहाँ पर आए और आपने बात सुनी सबकी। हमें अंदाजा था कि आपको असल बात जम्मू बैठ के भी पता है सर। यहाँ पर हमें बड़ी दिक्कत काम करने में ये आ रही है कि सर कोई भी बात आपसे छुपी नहीं होती है सर। आपको हर चीज़ का पता रहता है सर। तो आपसे हम हिम्मत नहीं कर पाते कुछ भी झूठ बोलने की छुपा पाने की सर। हमें पूरा अंदाजा है सर कि आपने ये बात दिल्ली तक पहुँचाई होगी कि पुंछ में इस तरह की हरकत हो नहीं सकती और पुंछी ऐसे नहीं है सर।
आप यहाँ पर आए, आपने इनकी बात सुनी और इसको एक ऑफिशियल चेहरा दिया इस इशू को सर, उसके लिए बड़े बहुत शुक्रगुजार है सर। इसी के बीच हम DIG हजूरी सुरेश को भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की सर। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।